जो एस्ट्रोलॉजी विद श्याम कुमार शर्मा चैनल में आपका स्वागत है और मैं आपका फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप जो हैं मेरे वीडियो को पसंद भी कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। मित्रों, इसके साथ ही मैंने आपको फिर एक निवेदन करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको अच्छे अच्छे विषयों पर जो है वो बात सुनने को मिले, आपका ज्ञान बढ़े और मुझे भी जो है संतुष्टि हो कि मैं जो आप कर रहा हूँ उसका बेनिफिट आप लोगों को प्राप्त हो रहा है। मैं शुक्र भगवान यानी कि महालक्ष्मी माँ से प्रार्थना करूँगा कि आपके घर में कभी आर्थिक तंगी ना आए, आप सुखी रहें और आपके मित्र, आपके रिश्तेदार और आपके आसपास के सभी लोग जो हैं वो स्वस्थ रहें, सफल हों और उनको आर्थिक तंगी कभी ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज शुक्र भगवान जो महालक्ष्मी को रिप्रेजेंट करते हैं, लक्ष्मी माता को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके बारे में बात की जाए कि अगर वो 8वें घर में हों तो क्या फल देंगे। तो 8वें घर में जो शुक्र है वो एक यानी कि शुक्र जो है वो भोग से संबंधित है, यानी कि जितनी सुंदरता है उसका भोग और ऐसी चीज़ें जैसे कि आपकी मनियारी होती है, मनियारी भी जो शुक्र से संबंधित होती है। तो शुक्र ग्रह जो हो इन चीज़ों से संबंधित होता है। सुहाग का जोड़ा, ये वो सुहाग की चीज़ें, ये सब चीज़ें शुक्र से बिलोंग करती हैं। तो यहाँ भोगात्मक लफ्ज़ की जरा पूरी तरह मैं आपको डिटेल बताता हूँ कि कुछ लोग इस भोग को सिर्फ काम वासना के साथ जोड़ते हैं। यह एक सीमित नज़रिया है। शुक्र हमारे मन की उस अवस्था कारक है जिसमें हम किसी भी शारीरिक क्रिया से खुशी हासिल करते हैं, मतलब खाना पीना और पहनना। 8वें घर में शुक्र हमारे किसी भी तरह के भोग की खुशी जो है वो कम कर देता है, क्योंकि शुक्र का ये 8वां घर जो है, शुक्र यहाँ आके थोड़ा अशुभ फल देता है। 8वें घर में शुक्र जो है, मैं आपको बताता हूँ कि 8वें घर में एक मेरा दोस्त है, मेरे मित्र हैं, उनको आर्थिक पहलू उनकी बहुत अच्छी, आर्थिक पहलू से उनकी हालत बहुत अच्छी है। पर मैं देखता हूँ कि जब भी मैं उनसे बात करता हूँ, नहीं यार ठीक चल रहा, हालांकि उनके पास करोड़ों की जायदाद है। तो उनके 8वें घर में शुक्र है। अब क्या है कि वो किसी वस्तु से संतुष्ट नहीं होते और जब वो किसी मेरे साथ जाके कई बार किसी होटल में खाना खाते हैं तो खाने की तारीफ का जिक्र होने में कहते हैं, हाँ पर वेटर की वर्दी का एक बटन टूटा हुआ था इसलिए मुझे वो खाना जो है वो पसंद सा नहीं आया। वह खुशी को भोगने का हुनर जानते ही नहीं, यानी कि 8वें घर में खुशी को भोगने का क्या हुनर होता है ये वो नहीं जानते। तो इसलिए एक बात मैं बताता हूँ आपको कि अष्टम के शुक्र बारे में लिखा मिलता है, कई मैंने ग्रंथ जो है उनकी मैंने स्टडी किया तो उसमें लिखा मिलता है कि उस इंसान की अपनी ओर से कभी सुख नहीं मिलेगा पर उसे पराई ओर से बड़ा सुख मिलता है। इसका कारण क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। हाँ, 8वें घर में अगर शुक्र हो, पत्नी के साथ अच्छे संबंध के बारे में अच्छा नहीं होता, उसके पत्नी के साथ अच्छे संबंध ज़्यादातर नहीं रहते। इसका कारण ये है कि पत्नी कानूनी तौर पर शारीरिक भोग की तसल्ली का साधन है। अंधेरे के घर में पड़ा शुक्र गुप्त रिश्ते से तसल्ली लेगा, पर जिस रिश्ते को समाज की मान्यता मिल चुकी है वह तो रोशनी में खड़ा रिश्ता है, वहाँ उसकी तसल्ली नहीं बन सकता। तो इसलिए जो गुप्त यानी कि अंधेरे में जो काम करता है, यानी कि छुप छुपा के जो इश्कबाजी करता है, तो उसमें उसको जो संतुष्टि होती है, लेकिन जो मान्यता मिली है उसकी पत्नी की जो शादी हुई है जिससे, उससे उसको संतुष्टि नहीं मिलती। अब क्या है कि 8वें घर का शुक्र बच्चों की पैदाइश में रुकावट हो सकता है। अगर पर मैं इसमें तजर्बा अगर करूं तो इस धारणा से में कोई गहराई मुझे नज़र नहीं आई, क्योंकि 8वां घर जो काल पुरुष कुंडली में वृश्चिक राशि का है जिसका मालिक मंगल होता है, और शुक्र का मंगल की राशि में होना औलाद के लिए रुकावट नहीं हो सकता बल्कि सहायता दे सकता है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि रुकावट हो सकता है, पर मैं कहता हूँ नहीं हो सकता। हाँ, ये जब एक बात जरूर है कि इस राशि में बंदे की सोच काम वासना की ओर झुकी रहती है। वो सारा दिन काम वासना के बारे में सोचता रहता है। शायद यही वजह है कि 8वें घर का शुक्र शादी से बाहरी संबंधों के लिए ठीक है, पर शादी से पहले अगर कोई मोहब्बत चल रही हो तो उसे शादी की सूरत में नहीं जाना, शादी नहीं होने देगा उससे। हाँ, वैसे उसका क्या कहते हैं लिंक बना रहे तो बना रहेगा, वह प्रेम विवाह जो है 8वें घर का शुक्र कभी प्रेम विवाह जो है वो नहीं हो सकता। तो अब के शुक्र जो है वो आपको मालूम है कि राक्षसों का गुरु है, देवताओं का नहीं। 8वें घर में पड़ा शुक्र अंधेरे में गिरा अपनी राक्षसी रुचियों का प्रतीक ज़्यादा बन जाता है, ना कि शुभ रुचियाँ। शुभ रुचियाँ नहीं बंदे की रहती, उसकी गलत रुचियाँ जो है उसमें दिल हो जाता है। जब शुक्र 12वें घर में होता है तो वहाँ उसमें राक्षसों का गुरु होने के कारण गुण हैं जो वो बहुत शुभ हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में होता है। इस कारण 12वें घर में
अच्छी हालत में पड़ा शुक्र मोक्ष मुक्ति का कारक भी बन जाता है और गूढ़ विद्या को जानने वाला भी। 12वें घर का शुक्र अपनी स्त्री को भव सागर से पार करने वाली गाय माना गया है, पर 8वें घर में वही शुक्र अपनी औरत से बेपरवाह रहता है और उसकी औरत भी पति के सगे संबंधियों के साथ अच्छा रिश्ता बनाकर नहीं रखती। 8वें घर के शुक्र के बारे में यहाँ तक सामने आता है कि उस इंसान की पत्नी अगर किसी को बद्दुआ दे तो वह पूरी हो जाती है, पर अगर किसी को आशीर्वाद दे तो वह पूरा नहीं होता। बद्दुआ दे तो पूरी हो जाएंगी, मगर आशीर्वाद देगी तो वो पूरा नहीं होगा। तो मित्रों, मैंने आपको बताया। अब ये है कि आशीर्वाद अगर पूरा करना है तो शुक्र तब बनता है जब दूसरे घर में, अगर दूसरे घर में शुक्र है तब वो आशीर्वाद देगी, वो पूरा हो जाएगा। पर वहाँ पर मोह माया का सागर होता है, तो तन मन से दूसरों के लिए बढ़ने बढ़ने की दुआ मांगता है अगर शुक्र दूसरे घर में है। पर इस समय तो बात अष्टम घर में अगर हो शुक्र, तो वो बद्दुआ देगी, वो लग जाएगी, लेकिन अच्छा अगर कहेगी तो वो नहीं बात बनेगी। अब शुक्र, मेरा एक और तजर्बा है कि शुक्र अगर 8वें घर में हो तो अच्छी भली आमदनी होते हुए भी कर्ज की संभावना रहती है। चमत्कार चिंतामणि में भी इस बारे में बड़ा जिक्र आता है। इसका कारण ये है कि दूसरी राशि कालपुरुष कुंडली में की वृष राशि है, जो शुक्र की अपनी राशि है, और दूसरा स्थान धन स्थल का है। इस धन स्थल के मालिक का मौत के घर में चले जाना पैसे की बरकत को खराब कर देता है, क्योंकि मैंने बताया कि जो दूसरा स्थान है वो धन स्थान है, वहाँ अगर शुक्र हो तो ठीक रहेगा, लेकिन 8 में मौत का घर 8वां घर है तो वह चले जाएगा तो वो नुकसान होगा ही। चाहे मौत के घर में है पर उसकी दृष्टि अपने धन स्थल पर होती है, और पर वह दृष्टि जो है वो धन की रक्षा नहीं कर पाती, इसलिए धन जो है वो खत्म हो जाता है। अग्नि पुराण ने शुक्र को ऐसी स्त्री के रूप में दिखाया है जिसके हाथों में तीखे सींग, तीर कमान और सोने की लाड़ी है। पर शुक्र का यह रूप मेरे ख्याल मुताबिक 8वें घर के, अगर 8वें घर में हो तब ऐसा रूप शुक्र का बन सकता है, क्योंकि बाकी घरों में शुक्र का स्वभाव शुक्र के इस चीज़ से मेल नहीं खाता। अग्नि पुराण के बाद इतिहास में शुक्र एक ऐसी देवी बयान की गई है जिसके हाथों में पुस्तक, ढाल, फूल और माला है। ये चारों चिन्ह किस किस के प्रतीक हैं, इसको जरा हम डिटेल से जानते हैं। पुस्तक ज्ञान की प्रतीक है, जो उसे भृगु की संतान होने के कारण मिला ज्ञान है। ढाल रक्षा की प्रतीक है, जो शुक्र को राक्षसों का गुरु होने के कारण मिली ताकत का चिन्ह है। और फूल जो है शुक्र की नाजुक मिजाजी का कारण है, और माला उसके आध्यात्मिक पहलू का प्रतीक है। और सबसे अच्छा जो है इसका उपाय जो है, अगर आपको मैं बताता हूँ कि अगर 8वें घर का शुक्र आपको शुभ फल नहीं दे रहा, आपकी बदनामी हो रही है, कुछ हो रहा है, तो इसको बचने का उपाय मैं आपको बता देता हूँ। क्या है कि सबसे अच्छा एक उपाय है कि काले रंग की गाय को 8 रविवार आटे का पेड़ा अगर आप देंगे। इसका तर्क ये है कि शुक्र गाय है, पर 8वें घर में, अंधेरे के घर में, वह गाय काले रंग की हो जाती है। आटे का पेड़ा सूर्य की वस्तु है, रविवार भी सूर्य का वार होता है। सो इसी शुक्र के अंधेरे को उसके दुश्मन ग्रह जो हैं सूर्य से रोशनी लाकर रोशन करना होता है। इसीलिए काले गाय को रविवार, 8 रविवार जो है, आपने जो आटे का पेड़ा जो है काली गाय को देना है। तो इसमें क्या हुआ कि अगर और भी मैं बताता हूँ कि अगर शुक्र को और अच्छा करना है तो मित्र ग्रह से भी उसकी जो सहायता ली जा सकती है। जिस तरह हरी चरी का या ज्वार काले रंग की गाय को अगर आप खिलाएं तो यहाँ हरी चरी जो खिलाएं तब भी आपको बेनिफिट हो सकता है। यहाँ हरी चरी और ज्वार शुक्र को कारक वस्तुएं हैं, जबकि शुक्र अपनी ही कारक वस्तुओं को खाकर उसे गोबर के रूप में बल देगा, तो अपने जो अशुभ को वो मात दे देता है। अब कुछ हालातों में शुक्र के मित्र ग्रह बुध का भी शुक्र के अशुभ को शुभ करने में सहारा लिया जा सकता है। इसका उपाय यह है, 41 दिन तक लगातार गंदे नाले में एक फूल अगर फेंकते हैं, फूल बुध का कारक है, 8वां घर गंदा नाला है जिसके ऊपर राहु का अधिकार है। सो 8वें घर में शुक्र एक तरह से राहु के घर किराएदार होता है। यहाँ अगर शुक्र का मित्र बुध भी आ जाए तो वह शुक्र के अशुभ को शुभ कर देगा, क्योंकि राहु का भी मित्र है, इसलिए राहु उसकी आभक्त करेगा। तो मैंने आज आपको बताया कि 8वें घर में अगर शुक्र हो उसको कैसे ठीक किया जाता है अगर अशुभ फल दिए जाते हैं। तो इसी के साथ मैं आपको अपनी वाणी को विराम देता हुआ मित्रों आपसे विदा चाहूँगा। कल एक नए विषय के साथ आपके पास फिर से प्रस्तुत होऊंगा। आपका दिन शुभ हो।